Hello friends, welcome back to my channel. I am Suman Goel. I am pursuing my PhD from IIT ISM धनबाद. मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं. दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन बोर्ड. एक्चुअली पेपर्स में प्रॉब्लम आ रही थी कि क्वालिटी विजिबिलिटी अच्छी नहीं थी और प्रॉपर दिख नहीं रहा था. तो टुडे दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर ऑन बोर्ड. आई होप यू विल लाइक इट. एंड see, I have told you about the system of equations, homogeneous and non-homogeneous system of equations. Two type of equations I have discussed and told you about the solution types and the conditions. See, ये क्वेश्चन नंबर 28 है 9 दिसंबर 2017 का. तो क्वेश्चन पढ़िए. लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड B इक्वल टू 1 3 बीटा. Then the system Ax equal to B over the real numbers has no solution whenever beta not equal to 7, infinite number of solutions whenever. See, ये सब तो पहले ऑप्शंस की बात आ गई. ठीक है, हम देखते क्या हैं. फर्स्ट नोटिस करना है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस टाइप है. क्यों? क्योंकि नॉन ज़ीरो एंट्रीज हमें बी में दिख गई. मैंने ये बताया था एक भी नॉन ज़ीरो एंट्री अगर होगी तो वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा. और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आप रिकॉल कीजिए कि अगर ये दोनों का ये रैंक ऑफ ए है और रैंक ऑफ ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, ये दोनों इक्वल टू आर मतलब रैंक अगर वो इक्वल टू एन होता है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर लेस देन एन होता है तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन, और अगर ऑर्गुमेंटेड से इस मैट्रिक्स ए की रैंक कम हो जाए तो नो सॉल्यूशन, दैट इज़ इनकंसिस्टेंट हो जाता है. तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द रैंक ऑफ ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स. तो आपको ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना आता होगा. पहले हम मैट्रिक्स को लिखते हैं और फिर ऐसे बी को लिखेंगे ये वाला, और रो ऑपरेशन साथ में परफॉर्म होगी. इसके साथ भी वही होगा जो इसके साथ हम लोग करते हैं. तो ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताती हूँ. जैसे कि R3 हमने करना क्या, रैंक निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बनाना है जितना भी पॉसिबल है. R3 इसको ज़ीरो बनाना है तो R3 में हम लोग R2 माइनस करेंगे तो ज़ीरो बन जाएगा R3. ठीक है, देखिए 3 माइनस 2 1 और अल्फ़ा माइनस 2 और बीटा माइनस 6 हो गया. ये R3 की बात है. और अगर अब R2 में हम ये दूसरे मैट्रिक्स में आप करेंगे, मैं बता रही हूँ सिंपली. तो इससे इसको माइनस कर दिया, इसको ज़ीरो करना है. तो फिर पहला देखिए, पहला रो तो सेम है, दूसरे वाले के लिए 1 माइनस 1 0, 1 माइनस ऑफ माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0 और ये 3 माइनस 1 2 ये आया. अब क्या करना है, इसे ज़ीरो करना है. इसे हम ज़ीरो कर देंगे तो हम सिंपली रैंक आराम से निकाल सकते हैं. इसे ज़ीरो करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं हम. R2 में R2 को हाफ़ कर दिया और R3 से फिर उस R2 को माइनस कर दिया. ठीक है, तो अब देखिए मैं इसमें लिखती हूँ क्या बन जाता है हमारा मैट्रिक्स. देखिए 0, ये 2 तो सेम है, इसको मैंने ऐसे लिखा, ये 2. अब इसके लिए 0, इससे हाफ करके माइनस की तो ये 0 हो गया. अल्फ़ा माइनस 2 वही रहा और बीटा माइनस 6 माइनस 1 तो बीटा माइनस 7. अब हमें इसकी ऑप्शंस पे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अल्फ़ा 2 बीटा 7 के लिए दिया तो ये इस पर आ गया. अब हम आराम से यहाँ से कंडीशंस चेक कर सकते हैं. अब देखिए मैंने क्या बताया था, इसकी रैंक कैसे निकालेंगे. नॉन ज़ीरो रोज़ देखिए या फिर डिटर्मिनेंट ही देखिए. यहाँ से यहाँ तक जो ये मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है और ये पूरा ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है. तो अगर अल्फ़ा इक्वल टू 2 हो जाता है उस केस में हमें इसका रैंक 2 मिलेगा. ये 0 अगर 2 हो गया तो ये तो 0 हो गया ना पूरा, तो रैंक तो 2 हो गया ना ए का. और अगर अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 2 है उस केस में हमारा रैंक ऑफ ए 3 है. और ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक बी हमारी 3 हो जाएगी क्योंकि नॉन ज़ीरो रो मिल गया. अब देखिए दोनों इक्वल है और R3 आया है. और नाउ इन दिस केस वी हैव R इक्वल टू नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स. ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी तो यही नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हो गया 3. इस केस में हमारा रैंक नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के बराबर हो गया. और ये मैंने बताया था यूनिक सॉल्यूशन मिलता है अगर R इक्वल टू n हो जाए. तो किस केस के लिए हमें ये मिला, फॉर अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 2 के लिए. देखिए फोर्थ ऑप्शन, अ यूनिक सॉल्यूशन इफ़ अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 2 दिया, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. अब आप क्या देखेंगे, ये तो हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन बाकी पॉसिबिलिटी भी मैं डिस्कस करती हूँ. देखिए अगर मैं
अल्फ़ा 2 और बीटा नॉट इक्वल टू 7 लेती हूँ, या फिर अल्फ़ा 2 और बीटा इक्वल टू 7 के लिए आप चेक कीजिए क्या होगा। अगर अल्फ़ा 2 बीटा 7 हो गया, उस केस में ए का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक दोनों ही 2 होंगे, और ये लेस देन n है जो कि n3 था। इस केस में इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें मिलेगा, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन क्या है, इनफिनाइट नंबर सॉल्यूशंस इफ अल्फ़ा इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू 7। अगर बीटा 7 नहीं होगा तो फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक हमें 2 नहीं मिलेगा, तो दोनों इक्वल ही नहीं होंगे। अगर उस केस में अल्फ़ा 2 है और बीटा नॉट इक्वल टू 7 है, यहाँ लिखती हूँ अल्फ़ा 2 बीटा नॉट इक्वल टू 7, उस केस में जो एक ही रैंक है वो हमारी 2 हो जाएगी, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 हो जाएगी। मतलब इसकी रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक से लेस है। दिस इम्प्लाइज इट इज़ इनकंसिस्टेंट, ये वर्ड मैंने यूज़ किया था, और नो सॉल्यूशन। तो यहाँ से दोनों मिल गया। अब नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, ये कंडीशन होगी तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसमें क्या बोला, बीटा नॉट इक्वल टू 7, व्हेनेवर बीटा नॉट इक्वल टू 7, अल्फ़ा के बारे में कुछ नहीं बोला। अगर अल्फ़ा 3 हो जाता है, 4 हो जाता है, तब तो हमें इसकी रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की 3 मिल जाएगी, ठीक है। अब बीटा नॉट इक्वल टू 7 बोला, इसका मतलब है कि, और अल्फ़ा अगर 2 हो जाए, अल्फ़ा के बारे में कुछ बोला नहीं है ना। अगर हम लोग अल्फ़ा 2 ले लें इस केस में, तो इसकी मैट्रिक्स तब ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर अल्फ़ा और कुछ हो जाए, अल्फ़ा 3 हो जाए, उस केस में क्या होगा, रो ऑफ ए तो 2 नहीं होगा ना, तो फिर इस केस में ये होल्ड नहीं करेगा। खाली बीटा के बारे में बोला। अगर अल्फ़ा इक्वल टू 2 बीटा नॉट इक्वल टू 7 होता तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता, ठीक है, समझ में आया। और अगर इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए हम बोलेंगे तो उस केस में हमें अल्फ़ा 2 और बीटा इक्वल टू 7 गिवन होगा, तो उस केस में इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन ये है, इनफिनाइट की ये है, और यूनिक की ये है। तीनों मैंने बता दी। अब आप आराम से ऑप्शंस मैच करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब कंसेप्ट समझेंगे तो दूसरे क्वेश्चंस में अप्लाई करना ईजी होगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू concepts. Okay, thank you.